आज मैं आपका परिचय 3 सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिसेस से करवाने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप रोज़ाना करेंगे ना, तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी एनर्जी, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, यानी पूरे शरीर में इतने फ़ायदे दिखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि ये प्रैक्टिसेस योग और आयुर्वेद से हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सभी लोग इनका अभ्यास कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप रोज़ाना इन 3 प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा ना, ये 3 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका फ़ायदा सिर से लेकर पैर तक हर अंग को मिलेगा। देखिए, हेल्थ जो है ना, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, हमारा शरीर जो है वो शुद्ध हो, उसमें टॉक्सिन्स ना हो। दूसरा, हमारी जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो शरीर में हर अंग में बराबर बहता रहे। और तीसरा, आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहे। तो इन्हीं 3 चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये जो 3 प्रैक्टिसेस है ना, योग और आयुर्वेद में इनका वर्णन हजारों साल पहले कर दिया गया था। हम इन्हें भूल गए हैं, तो इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, शरीर की शुद्धि की। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका बताया गया है, जिसे हम कह देते हैं ऑयल पुलिंग या गंडूश क्रिया या कवल क्रिया। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह इस प्रैक्टिस को कर लेना है। देखिए, मुंह की शुद्धि होगी, दांतों और मसूड़े से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और इसका सीधा सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। शरीर से सारी गंदगी को खींचकर ये बाहर निकालने की ताकत रखती है, और आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच भर के नारियल का तेल ले लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड वाला ले लीजिएगा, या तिल का तेल ले लीजिए। मुंह में रखा इसे, और जैसे हम कुल्ला करते हैं ना, ऐसे इस तेल को पूरे मुंह में घुमाना है 8 से 10 मिनट। इस तरह से दांतों के बीच में से इस तेल को निकालिए, यानी पूरे मुंह में कोने कोने तक इस तेल को पहुंचा दीजिए। और उसके बाद इसे आपको थूक देना है। 2 चीज़ें याद रखनी है, ना तो ये तेल आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, यानी इसे निगलना नहीं है, और दूसरा, इससे गरारे भी नहीं करने, गार्गल्स नहीं करने। जैसे माउथ वॉश करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसे अपने पूरे मुंह में घुमाना है, और उसके बाद सादा पानी से आपको कुल्ला कर लेना है। आप 7 दिन मेरे कहने से इस प्रैक्टिस को करके देखिए। आप खुद आकर हमें बताएंगे कि चेहरे पर इतना बढ़िया ग्लो आ गया है, और मुंह से जुड़ी जो समस्याएं थी वो तो दूर हो ही रही हैं, और इंटरनली ये इतना बढ़िया काम कर रही है कि आप अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं। ये तो हो गई शुद्धि की बात। दूसरा, मैंने कहा कि योग और आयुर्वेद ये कहता है कि जब तक शरीर में प्राणों का संचार सही तरीके से ना हो, तब तक हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, वो शरीर को लगेगा नहीं। तो शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए योग और आयुर्वेद में अभ्यंग का अभ्यास बताया गया। पहले के समय में तो ये घरों में परंपरा थी कि सभी लोग मालिश के बाद ही स्नान किया करते थे। ज़रूरत है उसी परंपरा को फिर से अपनाने की, अगर आप चाहते हैं कि आज से 30 साल बाद भी, 40 साल बाद भी, 50 साल बाद भी आप इतना ही यंग, इतना ही एनर्जेटिक महसूस करें जितना कि आप आज महसूस कर रहे हैं। और मालिश का जो असर है ना, मैं बताती हूँ कि ये कितना असरदार है, कि जब डिलीवरी के बाद जो नई माताएं होती हैं, उनके शरीर की रोज़ाना मालिश की जाती है, पता है ना आपको, और बच्चे की भी मालिश रोज़ाना की जाती है। कहा जाता है इस मालिश का असर
खाने से भी ज़्यादा होता है। 40 दिन के अंदर अंदर जच्चा और बच्चा जो है ना वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो आप भी इसे कीजिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आज से इसे स्टार्ट कर लीजिए। सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल, नारियल का तेल, जो आपको पसंद हो। शरीर की प्रकृति के अनुसार मैंने पहले आपको बताया हुआ है, वो रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक तेल लेकर पूरे शरीर की मालिश कीजिए। मालिश ऐसे करनी है कि जो स्ट्रोक्स जो लग रहे हैं ना वो आपके हार्ट की तरफ हो। जैसे हाथ में मालिश कर रहे हैं तो ये हार्ट की तरफ। इसी तरह से पैरों की मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ। आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ये तो होना ही है मालिश से। दूसरा, आपकी जो मसल्स हैं, जो यहाँ वहाँ दर्द हो रहा था, जो थकान हो रही थी, वो दूर हो जाएगी क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और जो शरीर में अगर स्ट्रेस है ना वो भी दूर होगा। मालिश करने के बाद अगर हो सके तो आप 5-7 मिनट सूक्ष्म व्यायाम भी कीजिए। जॉइंट रोटेशन जो होता है ना, गर्दन को हिलाना, कंधों को हिलाना, उंगलियों को खोलना बंद करना, कलाइयों को घुमाना, इसी तरह से पैरों के मूवमेंट। ये छोटे छोटे मूवमेंट जो है ना, देखने में छोटे हैं लेकिन इनके असर जो हैं कमाल के हैं। अगर आप रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना, आपको जोड़ों का दर्द जो है ना वो कभी नहीं होगा। तो ये मालिश आप कर लीजिए, प्राण शक्ति का प्रवाह अंग अंग तक होने लगेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब आ जाती है तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका पाचन। जब तक खाना ठीक तरीके से नहीं पचेगा तो शरीर को एनर्जी मिलेगी ही नहीं। अच्छा खाने के बाद भी आप कमज़ोरी का अनुभव करेंगे, शरीर के जो अंग हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे और जब बिना पचा हुआ खाना अगर पेट में पड़ा रहता है ना तो इतने टॉक्सिन्स बनते हैं कि सैकड़ों बीमारियों को न्योता देने जैसा है। तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। जब आप इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो इनका सीधा असर आपके आंतों पर पड़ता है, आपके आमाशय पर पड़ता है, खाना ठीक तरीके से पचने लगता है। और एक पॉइंट तो इतना अमेजिंग है कि जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है ना, आप उस पॉइंट को दबाएंगे तो जैसा अपने सोडा बॉटल देखिए ना, उसको ढक्कन खोलते ही एकदम से गैस निकल जाती है, आपके शरीर से भी गैस इसी तरह से पास हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद 2-2, 3-3 मिनट इन पॉइंट्स को आप एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे पहला पॉइंट है ये हथेली के बीचों बीच, इसका सीधा असर आपके मणिपुर चक्र पर पड़ता है, आपकी गैस्ट्रिक फायर पर पड़ता है। भूख नहीं लगती है ना, तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर एक्टिवेट करना है। 2 से 3 मिनट दोनों हाथों में। जब ये कर रहे हैं, ध्यान अपनी नाभि की तरफ रखिए। नाभि जो है ना, ये हमारे शरीर का आधार है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब नाभि चक्र अगर किसी का बिगड़ जाता है तो वो व्यक्ति जो है बीमार रहने लगता है, उसको दस्त होने लगते हैं, खाना ठीक से पचता ही नहीं। किसी के शरीर को अगर जानना हो ना तो उसकी नाभि का हाल जान लीजिए। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। तो ये जो पॉइंट है आपकी नाभि को संतुलन में लाएगा, एक्टिवेट करेगा, आपका खाना ठीक तरीके से पचेगा। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, आपका जो अंगूठा और पहली उंगली है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसे आप एक्टिवेट कीजिए। दोनों हाथों में इसे करना है। एक बार आप ऐसे करके लोकेट कर लीजिए और फिर आराम से खाना खाने के बाद ये हर एक पॉइंट दोनों हाथों में है, ये ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट वो है जो आपके जो शरीर में अगर गैस की समस्या होती है, खाना खाने के बाद अफारा होता है, उसमें आपको राहत दिलाएगा। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो आप प्रेस कर ही रहे हैं,
खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं है तो डाइजेशन के लिए रामबाण है वज्रासन, जो पत्थर को भी हजम कर दे। कभी हैवी खाना खाएं ना, आप ट्राई करके देखिएगा, खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए 10 मिनट। और ये पॉइंट है, जो आपकी बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, इसमें यहाँ ये जो पहली लाइन और ये बीच वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों में, ये वाला पॉइंट आप ट्राई करके देखिएगा। जब भी गैस हो रही हो ना, इस पॉइंट को आप प्रेस कीजिएगा। तो ये 3 ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आपको अपनाना है। सुबह सुबह ऑयल पुलिंग, उसके बाद नहाने से पहले आपको मालिश करनी है, और ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने बता दिए। बुढ़ापे तक आपका शरीर स्वस्थ रहने ही वाला है। आपको फ़ायदा मिलेगा इस प्रैक्टिस से, ये मुझे पता है। और आपको फ़ायदा मिले ना तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिसे आप प्यार करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।